नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो पशु परिचर परीक्षा का पेपर हुआ था उसकी आंसर की को लेकर हम आपके सामने आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 41 तक क्वेश्चनों की आंसर किया, उनका हल करवा दिया था, जबकि 42 से आगे के क्वेश्चनों का हम पार्ट सेकंड में जो चलने वाला है उसके अंदर हल करवाएंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो अधिकतम अंक मानेंगे कितने? 125 अंक होंगे अधिकतम अंक। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो मनोरंजन की दृष्टि से मनोरंजन करवाता है और साथ में सामाजिक उद्देश्यों को उठाने का भी कार्य करता है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, कठपुतली नृत्य। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। पबूजी के पाठ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो पाबूजी के जो गीत होते हैं पावड़े वो गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता। साथ साथ में आप भी साथियों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते रहे ताकि हमें भी पता चलता रहे आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है तथा आज आपने जो पशु परीक्षा का पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रिको ने एक जापानी क्षेत्र औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है। जो जापानी क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से नीमराणा। कौन सा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, नीमराणा। 15,625 पर 16% की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 1951 रुपये। कितने? 1951 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 10.25% बढ़ जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? तो इसमें आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 5%। प्रति वर्ष ब्याज की दर होगी 5%। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 56,000 रुपये। कितने? 56,000 रुपये। निम्न में से कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? मुख्य रूप से क्या पूछा गया? जल की जो राजस्थान में या भारत में पूरे विश्व में जो जल की कमी हो रही है उसका इनमें से कौन सा एक कारण सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, अंतरिक्ष अनुसंधान। कौन सा? अंतरिक्ष अनुसंधान। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में निम्नानुसार वृद्धि की गई है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, 44 दिन। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान का ऐसा पूछा है, राजस्थान का एकमात्र निम्न में से कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है या पाकिस्तान को स्पर्श करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। तो राजस्थान का सबसे नीचे जिला पूछे तो भी बांसवाड़ा है। साथियों किसी भी प्रकार की आंसर की प्राप्त करने के लिए या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने या क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज्वाइन व सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी को धुआंधार व बेहतरीन व खतरनाक बनाने के लिए हम आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हल करवा सकें तथा आपको परीक्षा में विजयी घोषित करवा सकें। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
रायका अपने जीवन में खेती निम्न में से किस ऋतु में करते हैं? जो रायका होते हैं निम्न रायका रायका क्या है? रायका ये ऊंट पालक जाति होती है रायका और रिबारी। अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, मानसून के समय। क्या करते हैं? मानसून के समय। चरवाहों का एक जाना माना समूह है डैश डैश बंजारों के गांव में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यह मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। गडरिये पेस्टोलिस गडरिये मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर कर रहते हैं? तो मुख्य रूप से ये किस पर निर्भर रहते हैं? जो गडरिये होते हैं यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, पशुपालन पर। जो गडरिये होते हैं ये मुख्य रूप से शेपर्ड्स, ये मुख्य रूप से पशुपालन पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, 0। कौन सा? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान करें। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? मुख्य रूप से जो जंतु अंडे देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अंडप्रियजक जंतु। अंडप्रियजक जंतु। कौन से जंतु? अंडप्रियजक जंतु। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडप्रियजक जंतु की पहचान करें। जो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से एक ऑप्शन वो माना जाएगा जिनमें वो पक्षी या पशु अंडे देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंडप्रजक जंतु की पहचान करिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो तितली होती है यह मुख्य रूप से क्या देती है? ये अंडे। क्या देती है? अंडे। गोवर्धन असरानी जो कि असरानी नाम से विख्यात है वह प्रसिद्ध है। जो गोवर्धन असरानी है, जो असरानी नाम से विख्यात है, मतलब जो प्रसिद्ध है वह कौन है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। वह क्या है? अभिनेता। जो गोवर्धन असरानी है, जो असरानी नाम से विख्यात है, वह क्या है? मुख्य रूप से अभिनेता, जो राजस्थान का अभिनेता माना जाता है। सौ श्री जगजीत सिंह किस शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध है? सौ श्री जगजीत सिंह। जगजीत कौन? जगजीत सिंह। उनकी शैली कौन सी मानी जाती है? जो वो गीत या राग गाते हैं या उसमें कौन सी शैली का उपयोग करते हैं? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका मुख्य रूप से डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, गजल। क्या हो जाएगी? गजल। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पान सिंह तोमर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा साहबजादे इरफान अली खान। साहबजादे इरफान अली खान ने पान सिंह तोमर फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? पान सिंह तोमर फिल्म में। कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? मतलब कितने वर्षों में एक जो निश्चित राशि है, धनराशि है, वह 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। राजस्थान जीके व अन्य किसी भी पेपर से संबंधित आंसर की प्राप्त करने या उनके क्वेश्चन प्राप्त करने या उनकी PDF प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज्वाइन व सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। 15,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8% और 5% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्या होगी?
तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 18,711 कितनी, 18,711 हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान डैश डैश खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। तो राजस्थान मुख्य रूप से कौन से खनिज का मुख्य उत्पादक माना जाता है 2023-24 के अनुसार। तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, सीसा जस्ता। क्या, सीसा जस्ता। राजस्थान का भीलवाड़ा डैश डैश शहर के लिए जाना जाता है। जरा जो राजस्थान का भीलवाड़ा शहर है ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका आंसर क्या माना जाता है, तो इसमें आपका आंसर माना जाता है सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, वस्त्र और करगोगों का शहर। सूती वस्त्रों के लिए, क्या वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा। वस्त्रों के लिए और करगों का शहरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है राजस्थान का शहर भीलवाड़ा। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हैं, विभाज्य जिनमें मतलब भाग चला जाए, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से 10,080। कितनी, 10,080। तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 4.2 मीटर, 4.9 मीटर और 6.3 मीटर लंबे लकड़ी के 3 टुकड़ों को समान लंबाई में तख्तों में काटा जाता है, तो तख्तों में किसे काटा जाता है, तख्तों में काटा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 70 सेंटीमीटर। कितना, 70 सेंटीमीटर। 450 से 600 तक कितनी संख्याएं 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मतलब 450 से लेकर 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मुख्य रूप से 12, 15 और 20 से क्या हैं, पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से 3 संख्याएं। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, मुख्य रूप से 3 संख्याएं जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हैं। 2 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 14 वर्ष। कितने वर्ष, 14 वर्ष। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशुओं के लिए आवास प्रयोजन हेतु न्यूनतम तल स्थान का सुझाव दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से वयस्क गाय। किसकी, जो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, वयस्क गाय। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है। साथियों आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहें तथा जिससे हमें भी आपकी तैयारी का पता चलता रहे तथा आज आपने परीक्षा में कितने क्वेश्चन सही किए तथा आपको भी उनका एहसास हो। तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा डी आंसर, मांस मीट। प्रोटीन, अधिकतम प्रोटीन किस में माना गया, अधिकतम प्रोटीन माना गया मांस या मीट में। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है, वसा की सर्वाधिक मात्रा किस पशु में होती है, तो मुख्य रूप से वसा की सर्वाधिक मात्रा मछली में, जो मछली, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, मछली में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष क्या, तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, निहाल चंद। किसे, निहाल चंद को दिया जाता है। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई थी, जो बातारी फुलवारी है यह एकमात्र इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो बातारी फुलवारी के लेखक माने गए हैं मुख्य रूप से विजयदान देथा, विजयदान देथा। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, उनमें से आपको उस ऑप्शन का चुनाव करना होगा
जो मुख्य रूप से त्वचा से सांस लेने वाला जीव है या जंतु है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो केंचुआ है यह मुख्य रूप से अपनी त्वचा से क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊंट के स्वास्थ्य और प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त मास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रस्तावित की गई है। तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से फार्म जंतुओं में आंतरिक परजीवी हैं। निम्नलिखित में से कौन से फार्म जंतुओं में आंतरिक परजीवी हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा, तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। केवल ए, सी और ई। हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जो हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा माना जाता है। तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, इंसुलिन। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं की आंसर की प्राप्त करने या विभिन्न क्वेश्चनों से संबंधित उनके क्वेश्चनों की पीडीएफ या उनका प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन व सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपकी तैयारी को बेहतरीन व खतरनाक व धुआंधार बनाने में सहयोग कर सकें। ठीक है साथियों, मिलते हैं हमारे आज की पशु परीक्षा की क्लास के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।